दलितों की लड़ाई शायद तब तक पूर्ण जीत में नहीं बदलेगी जब तक खुद दलित अपने सही मकसद को नहीं समझ जाते, क्योंकि लड़ाई तो अक्सर व्यापक ही शुरू होती है लेकिन फिर उनका मुद्दा ही भटक जाता है जो उनकी लड़ाई को हर बार कमजोर कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है, जो हमें ये आईना दिखा रही है कि आखिर क्यों दलित अभी कमजोर हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां जातिवादी आतंकियों ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दलित ई रिक्शा चालक को बिना वजह पहले तो जाति सूचक गालियां दी, लेकिन जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। ये घटना मुजफ्फरनगर के भौरा कला थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राय सिंह का है। पीड़ित किशोर कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि 20 जुलाई की शाम को वो अपनी बहन शारदा और ममेरे भाई सुरमेश के साथ लुहसाना रोड पर कुछ घरेलू सामान खरीदने गए थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना रिक्शा रोका, गांव के ही एक ऊंची जाति के युवक अरविंद उसके साथ गाली गलौज करने लगा। पीड़ित ने जब उसे ऐसा करने का कारण पूछा तो आरोपी ने और ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए लाठी डंडों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसे कई गंभीर चोटें आई। मारपीट गाली गलौज के दौरान जब भीड़ जमा होने लगी तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित का पूरा परिवार बुरी तरह से डरा हुआ है। बुढ़ाना थाना प्रभारी सुभाष अत्री ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो गई है और जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तब तक पीड़ित का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को शिकंजे में लेती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां रक्षक ही भक्षक बनकर एक दलित नाबालिग बच्ची को पहले अपहरण कर ले गए और फिर उसका दुष्कर्म किया। यह घटना भोपाल के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र की है। 23 जुलाई को पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए विशेष सशस्त्र बल यानी SAF के 2 आरक्षकों के खिलाफ धोखे से घर बुलाने और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 22 जुलाई को मुख्य आरोपी संतोष सेन ने बेटी के जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे घर बुलाया था और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। इस दौरान उसका दूसरा साथी जितेंद्र पहरा दे रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि दुष्कर्म का मुख्य आरोपी संतोष सेन धार जिले में तैनात था और दूसरा आरोपी जितेंद्र राजपूत ग्वालियर जिले में तैनात था और छुट्टियों के दौरान भोपाल आए हुए थे। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जो एक बार फिर से संसद से जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं। आजाद ने केंद्र सरकार द्वारा इन मामलों में चर्चा करने के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का रवैया छात्रों के आंदोलन के व्यापक होने के बाद खुद नर्म हो गया है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। जिस दिन युवा नौजवान तय कर लेगा उस दिन सरकार भी हिलेगी, पूरा सिस्टम हिलेगा, बस हौसला बुलंद होना चाहिए। 20 जुलाई को छात्रों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज के बाद से ही काफी हंगामा हो रहा था, जिसके बाद आजाद भी संसद भवन में धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार नहीं झुकती 25 जुलाई को देश भर में आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो उसे आगे तक ले जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के लाइव आकर पेपर लीक मामले में लागू किए गए सख्त कदम उठाने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। लेकिन वहीं आजाद के इतनी जल्दी अनशन तोड़ने को लेकर उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने आजाद पर निशाना साधा है। घावरी ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात थी तब तक आजाद भी सीना तान कर धरने पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की बात हुई तो उसने अपना धरना ही खत्म कर दिया। सही है, पापा से दुश्मनी नहीं ले सकते वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी। टाइप 8 बंगला छोड़ना पड़ेगा, Y+ सुरक्षा एक दिन में छीन लेंगे पापा। घावरी का इशारा साफ है कि आजाद की एक एक एक्टिविटी अमित शाह के अनुसार चलती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसका सबूत अभी तक घावरी ने नहीं दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या आजाद कभी घावरी पर पलटवार करते हैं या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के यादगीर जिले से है, जहां एक 10 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने एक साथ 17 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना साल 2014 की है, जब 15 जनवरी 2014 को शाहपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कन्याकोलूर गांव में वार्षिक श्री चौदेश्वरी देवी जत्रा महोत्सव के दौरान जातिवादियों ने पहले दलितों के पोस्टर फाड़ दिए और जब विरोध किया गया तो ये उत्सव हिंसक हो गया, जिसके बाद दलित नेता देवेंद्रप्पा भीमप्पा की निर्मम कर दी गई थी, जिसमें करीब 10 सालों से मामला कोर्ट में लंबित था। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में 20 आरोपियों को दोषी पाया, जिसमें से एक साथ 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ एक को 7 साल और 2 अन्य को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 4.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां एक नाबालिग
दुष्कर्म पीड़िता को न्याय के लिए 2 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने उसके साथ न्याय किया और उसके गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,26,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना कानपुर देहात के शिवली कोतवाली का है, जहां 21 मई 2016 के दिन एक युवक ने पुलिस स्टेशन में तहरीर दी थी कि 18 मई को सुबह के करीब 5 बजे उसकी 16 साल की बेटी घर से गायब हो गई थी। उसने तुरंत खोजबीन शुरू की और पता चला कि गांव का ही रोहित वर्मा उसे बहला फसला कर ले गया है। पुलिस ने तुरंत बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची आरोपी के पास से बरामद हो गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची का मेडिकल करवाया गया, जिसमें उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई थी। जिसके बाद ये मामला 10 सालों से कोर्ट में चल रहा था, मगर आखिरकार कोर्ट ने पीड़िता के साथ न्याय करते हुए एडीजे 15 की स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग अलग धाराओं में 1,28,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि न्याय में भले ही देरी हो, लेकिन न्याय होगा जरूर। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।